मस्जिद में ईंट मार दी बोले हिंदू मार गया, मंदिर में ईंट मार दी बोले मुसलमान मार गया। ये कोई झगड़ा? बाबरी मस्जिद का मस्जिद ढा दी। बाबरी मस्जिद क्या है? कौन जा रहे? हम जा रहा है क्या? ये जाना है 4 आदमी बीजेपी वालों को कराया वहाँ कि राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। अलग जी तक आए पे राम मंदिर, राम मंदिर। आज भी आप चलो ठेठ हिंदू का मोहल्ले में जो मेरी इज्जत होगी हिंदू करेंगे, पछात किसी की ना हो, बस और कुछ नहीं है यहाँ पर। हमारे मुसलमानों में कोई झगड़ा नहीं है किसी का भी, ना हिंदू से ना मुसलमान से। हमारा कारोबार यही है हिंदू मुसलमानों से। हिंदू बगैर मुसलमान का नहीं कर सकता, मुसलमान हिंदू को बगैर नहीं कर सकता। मुसलमानों की क़यादत या लीडरशिप की अगर बात करें तो आजम खां, असदुद्दीन ओवैसी या इमरान प्रतापगढ़ी, अभी अभी उन्हें माइनॉरिटी का अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया है। आपको कौन अच्छा नेता लगता है जो लगता है मुस्लिमों के? अच्छा नहीं है, कोई नेता अच्छा नहीं है। नेता लेता है, देता नहीं है। 5 साल कर दिया, उसके बाद में लौटा गया नहीं यहाँ पर। 5 साल के बाद में नहीं लौटता यहाँ पर कि हिंदू मर रहा है या मुसलमान मर रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। मुरादाबाद सिटी में इस वक्त मैं मौजूद हूं। पीतल नगरी इसको कहा जाता है। यहां के लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का मूड इस बार क्या है, योगी आदित्यनाथ की सरकार से जनता कितनी खुश है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ चाचा जी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम रफ़ीक अहमद। रफ़ीक जी, काफ़ी लंबा वक्त आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी अब तक, तो अगर हम मुरादाबाद की बात करें तो इस सरकार में जो अभी मौजूदा चल रही है योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल, उससे कितने खुश हैं, कितना कैसा काम किया है? कारोबार बिल्कुल बंद है। कारोबार सबसे ज़्यादा परेशानी में मुब्तला है। गरीब गुरबा इतना परेशान है ज़रूरत से ज़्यादा। पुलिस वाले इतने चेकिंग कर रहे हैं कि अगर 10 रुपये का काम लेके जा रहा है तो हर वक्त पैसे चाहिए उनको। 10 रुपये का काम, 10 रुपये का काम कर दिया वो और गाड़ी ले ली उनने। अच्छा। उसमें ब्याज पे, तो उसको भी क्या नाम है, पैसे देना पड़ेंगे। रिश्वत ज़्यादा। हाँ, अच्छा, योगी सरकार चलान काट दें चलान। योगी सरकार ये कहती है कि हमने जो है यूपी से गुंडा राज खत्म कर दिया है, कानून का राज आ गया है। पिछली सरकारों में गुंडा राज बहुत ज़्यादा था, इसमें कितनी सच्चाई है? गुंडा राज पुलिस में दे दिया। गुंडा राज है कहाँ पर? पुलिस में अंदर गुंडा का सबसे बड़ा कोई है नहीं। जितनी मिलिट्री या पुलिस है यहाँ पर सब गुंडा राज में है। अच्छा, वो ज़्यादा है। अगर 50 आदमी को 2 गुंडा आ जाएंगे, भाग जाएंगे सब। ये 2 पुलिस वाले, हाँ इतना राज है। कारोबार इतना पीट दिया कि सिर उठा कर जी नहीं सकता वो। हम ये कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या करा यहाँ पर? मराठान में क्या करा? कुछ भी नहीं करा। एक राशन गेहूँ सिर्फ फिर बैठ रहा, बाकी कुछ नहीं। पीतल इतना बेकार कर दिया कि ज़रूरत सजा दे। जो माल हमारा 300 रुपये को आ रहा था वो अब 410 रुपये को है। अब कहाँ से करेगा आदमी काम? अगर उसके पास 10,000 रुपये हैं तो 10,000 में माल कितना सारा आएगा? उसमें ही परेशानी। GST लगाओ, ये लगाओ, क्या लगाओ, हर चीज़ की परेशानी हमारा ये। मुरादाबाद के अंदर जितनी सहूलत पहले सन 80 से लेके सन 2000 तक थी, तो वो अब सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है। अब ज़्यादा परेशानी है, सबसे ज़्यादा परेशानी अब आ रही है। अभी क्या लगता है, क्योंकि चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियां भी आएंगी, वहीं मुस्लिमों को साधने के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं, तो मुसलमान का क्या इरादा है, किस तरफ जाएगा? मुसलमान का क्या इरादा है भाई? जिसका कोई पार्टी चलेगी उसको चल जाएगा। मुसलमान का कोई वजह नहीं है। मुसलमान ना तो सब तो कोई है, बीजेपी वाले हो, कांग्रेस हो या समाजवादी हो या और पार्टी हो, सब एक सी है। वो किसी का कुछ नहीं कर रहा। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या करा? विकास आगा कहा, विकास कुछ भी विकास नहीं है। अच्छे दिलाएंगे, बुरा दिलाएंगे, सबसे ज़्यादा बुरे दिन है। मेरी 60 साल की 65 साल की उम्र है, 65 साल में इससे ज़्यादा बुरा दिन देखे नहीं हमने। अच्छा। हाँ, इतनी सरकारें कांग्रेस की भी गई, बीजेपी की भी थी और भी थी, मगर ये सबसे ज़्यादा। अब यूपी में क्या लगता है, फिर से बीजेपी की सरकार आएगी या बदलाव होगा? ये कुछ नहीं कह सकते अभी, कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। आधार के हिसाब से तो मुश्किल है आना। अच्छा, ओवैसी यहाँ पर आ रहे हैं, तो वैसे भी उनसे मिले हुए हैं। और क्या? क्यों लगता है? बीजेपी है, क्यों लगता है? जहाँ पर वैसे खड़े हो गए वहाँ से बीजेपी जीत गई।
पर वो तो कहते हैं मुस्लिम अपना हक लें, कहते कुछ है, करते हिस्सेदारी छीन कर लेनी पड़ती है, ऐसी बातें। कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है। अच्छा, हाँ, हर नेता कहता भी यही है, कोई सा भी नेता हो, चाइना में कोई नहीं। समाजवादी पार्टी के साथ जो है मुस्लिम वोट जो है जुड़ा हुआ रहता है, तो अभी आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी जो काम करा है समाजवादी पार्टी ने जो करा था वो मुस्लिम के साथ बहुत कुछ करा था। इन्होंने क्या करा, कह रहे हैं ये कागज में खाना पूरी कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। समाजवादी ने कुछ करा तो सही। पर समाजवादी पर अब ये आरोप लग रहा है जैसे आजम खान जेल में है कि मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने बीजेपी वालों ने डाला, अच्छा, ये तो जानबूझ के डाला इनको। एक लीडर बोलने वाला था, उनको डाल दिया जानबूझ के। बाहर आने चाहिए वो। बाहर आना चाहिए कायदे में। अखिलेश यादव या उनकी पार्टी आजम खान के लिए आवाज़ उठा रही है? हमें तो अभी इस बारे में हम जानकारी नहीं है, ना हम जा रहा है ना आ रहा है। हम तो इंदिरा चौक को बैठ जाते हैं, कुछ देर बैठे बैठे अपने घर को चले गए। अच्छा, हमारे बच्चे 2 उनके साथ में काम धंधा कर रहा है बस। अच्छा चाचा, एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ, यूपी सरकार जो है वो जनसंख्या कानून लाना चाह रही है, बच्चों पर रोक, 2 से ज़्यादा बच्चे ना हो, इस तरीके का कानून लाना चाह रही है। उससे आप क्या समझते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जनसंख्या कानून का नाम जब आता है तो मुस्लिमों को साधने की कोशिश करते हैं कि इनके ही बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? इससे पहले करीब 30 साल पहले हिंदुओं के बहुत बच्चे थे, 10-10, 12-12 बच्चे थे हिंदुओं के, अच्छा, मुसलमानों के भी थे। अब जब कमाई नहीं होगी तो बच्चे अपने आप कम होंगे, पैदा अपने आप कम होंगे। मतलब आप समर्थन करते हैं कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? भाई जब परेशानी होगी तो बच्चे अपना ऑटोमेटिक कम होंगे। जब पढ़ाई लिखाई नहीं होगी बच्चों की तो क्या करेगा आदमी? बच्चे पैदा कम करेगा, एहतियात करेगा उसकी। और ये तो कुदरत का दिया भाई नाम है। आज भी 2-2 बच्चे आ जाए, 4-4 बच्चे एक साथ पैदा हो रहा है, ये रोक लेंगे? मेरे भाई के 2 बच्चे साथ हुए, अब 2 बच्चे, अब लड़की नहीं है कोई, तब दोबारा हुई नहीं होगी। अब उनको 2 लड़की और हो गई तो 4 होगा, तो देश से भाग जाएंगे हम, देश से निकाला जाएंगे हम। भाई कुदरत का कानून है, कुछ नहीं। कुदरत में 2-2 बच्चे दे रही, 4-4 बच्चे। मैंने अभी क्या नाम है उसमें देखा था, करीब 13 बच्चे थे एक औरत के अखबार में, तो उनका कानून ने रोक लिया क्या? भाई तो ऊपर का इनाम है, हम कुछ नहीं कर सकते। बाद में हमारे ऐसे हैं कि एक कभी औलाद नहीं है उसके। अच्छा, यहाँ मुरादाबाद की जनता, मुस्लिम बहुल्य इलाका जो भी है, वहाँ जो है क्या चीज़ ध्यान में रखकर वोट करती है? पार्टी को, नेता को, किन किन मुद्दों को ध्यान में? बस जिसको महर होता है ना आदमी, जैसे आप आदमी हो रहे हैं, आप में आओगे तो रुझान एक तरफ को हो गया, वोट को डाल दिया सबने, कांग्रेस की तरफ को हो गया या समाजवादी की तरफ को। और अगर लहर बीजेपी की है फिर? बीजेपी की लहर नहीं है, हाँ? यहाँ नहीं है लहर, नहीं है। ये तो वजह हमारे वोट हटाने के अपने वोट लगा देंगे सब। ये सरकार कर रही है, हर जगह कर रही है। अब कैसे आ जाएंगे 50% नाम है, जब 50% हुए हैं तो वोट कैसे ले लोगे? वो इलेक्शन होने से पहले ये कहते 360 सीटें हमारी हो गई, कैसे हो जाएंगे भाई? जब तुम्हारा कोई प्लान है जब तो बन गई। प्लान क्या? अब इनका अपना प्लान है, 360 सीटें लानी है हमें, यूपी में सरकार बनानी है बीजेपी का? हाँ, तो प्लान तो ऐसे समाजवादी पार्टी का भी है। समाजवादी का भी है। पहले बहुजन पार्टी आई, सत्ता में आ गई, फिर वो आ गए अखिलेश, उसके बाद नहीं आ गए। तो जब अपनी है तो अपनी हुकूमत है। अच्छा ठीक है, आपके एक्सपीरियंस से मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी सरकारों में जो है आपको लगता है कि मुस्लिम या सबको साथ लेकर चलने की बात होती है? यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार है, कोई नहीं है। अच्छा, कोई नेता नहीं है, सब इसके पैसे के नेता हैं। जिधर को पैसे दे वो काम हो जाएगा बस। बीजेपी वालों ने 50,000 रुपये, 50 लाख रुपये खर्च कर दिए यहाँ पर, जनता उधर को हो गई। जो शहर के गुंडे हैं वो तैयार हो गए, हम लोग वोट को डालना मिल डालो। जो सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वोट उसको मिल लिया। अच्छा, अब क्या लगता है 2022 में जो चुनाव होने वाला है? ये तो वक्त बताएगा क्या होगा। एक लहर तो जानती न लहर में नहीं, हाँ? लहर हमारे यहाँ 15 दिन पहले बनती है बस। बस महीना मौसम कटेगा,
सबको देखेंगे 15 दिन के बाद और इलेक्शन चालू हो जाता। हमारे यहाँ 10-15 दिन पहले होता सारा काम कि हिंदू बढ़ना मुसलमान बढ़ना ये सब मिलके चलना, ये 15 दिन में काम होता था। अच्छा, इस तरीके का आरोप लगता है कि बीजेपी की सरकार जब से आई है जो है नफरत बढ़ी है, आपस में बांटने की नीति से काम होता है, बंटवारे की। आपको क्या लगता है? बांटने से कुछ नहीं हुआ। ये कांग्रेस की ये पॉलिसी बनी थी, हिंदू को अलग मुसलमान को अलग। अच्छा। और महंगाई, हिंदू मुसलमान आज भी एक जगह रह रहे हैं, अब एक जगह खाना पी रहे हैं, भाई भाई बने हुए हैं, मगर कुछ गुंडे जो नेतागिरी में हैं वो बदनाम कर रहे हैं। हमारे पब्लिक में कोई झगड़ा नहीं किसी का भी, कोई हिंदू का नहीं कोई मुसलमान का नहीं, और आपस में हिंदू मुसलमान सब भाई भाई करके रह रहे हैं। मगर सिर्फ चंद गुंडे नेताओं के वो हराई बंद करते हैं। अब चाहे वो हुकूमत के हों, उसके बीजेपी के हों, समाजवादी के हों या कांग्रेस के हों, किसी के भी हों, किसी के भी हो। चंद गुंडे करते हैं हराई बंद। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक जगह रह रिया, एक जगह खा रिया, दावत में आ रिया जा रिया, कारोबार एक साथ में कर रिया, कारोबार भी साथ में कर रिया है, ऐसी बात नहीं है। मगर चंद गुंडे आएंगे वो फसाद फैला देते हैं, और कुछ नहीं है। कौन सा हिंदू है कौन सा मुसलमान है मुझसे लड़ लिया कोई भी लड़ता। आज तक नहीं लड़ा मुझसे कोई हिंदू मुसलमान में। मस्जिद में ईंट मार दी बोले हिंदू मार गया, मंदिर में ईंट मार दी बोले मुसलमान मार गया, ये कोई झगड़ा। बाबरी मस्जिद का था, मस्जिद ढा दी। बाबरी मस्जिद क्या है, कौन जा रहा है, हम जा रहा है क्या, ये जाना है 4 आदमी, कौन जा रहा है वहाँ का हिंदू। अरे चुनाव में अब बाबरी मस्जिद या राम मंदिर को लेकर भी लोग लेते भाई राम मंदिर, यूपी का चुनाव ज्यादातर ये इन्हीं लोगों का करवाया हुआ है, बीजेपी वालों का कराया हुआ कि राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। अलग जी तक आए पे राम मंदिर, राम मंदिर। आज भी आप चलो ठेठ हिंदू मोहल्ले में जो मेरी इज्जत होगी हिंदू करेंगे, प्रसाद किसी की ना हो। क्यों, उसकी वजह के हम एक जगह खाना पी रहे हैं, हमारा किसी से वो नहीं है। बात समझ लें आप, हमारा हिंदू से ताल्लुक आज भी बहुत है, सब भाई भाई करके रहते हैं, दावत आती जाते हैं, हम भी वो बुलाते हैं हमें। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मुसलमानों की क़यादत या लीडरशिप की अगर बात करें तो आज़म खां, असदुद्दीन ओवैसी या इमरान प्रतापगढ़ी, अभी उन्हें माइनॉरिटी का अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया है, आपको कौन अच्छा नेता लगता है जो लगता है मुस्लिमों की नेता अच्छा नहीं है? हाँ? कोई नेता अच्छा नहीं है, नेता लेता है देता नहीं है। 5 साल कर दिया उसके बाद में लौटेगा नहीं यहाँ पर, 5 साल के बाद में नहीं लौटता यहाँ पर कि हिंदू मर रहा है या मुसलमान मर रहा है। तो फिर पता कैसे कौन? अब वो है बने तो आपको क्या बताया, चंद गुंडे आए इलेक्शन से 15 दिन पहले 10 दिन पहले, उन्होंने क्या नाम गुंडागर्दी राज चलाया और इलेक्शन जीत के भाग गए, बस और कुछ नहीं है यहाँ पर। हमारे मुसलमानों में कोई झगड़ा नहीं है किसी का भी, ना हिंदू से ना मुसलमान से। हमारा कारोबार यही है हिंदू मुसलमानों से, हिंदू बगैर मुसलमान का नहीं कर सकता, मुसलमान हिंदू को बगैर नहीं कर सकता। सरदार है वो बीच में जुड़े हुए हैं, ये ओरिजिनल बात बता रही हूँ मैं आपको। हाँ, हमारे मुरादाबाद में कोई झगड़ा नहीं किसी का भी। अब जो ये हुआ रोड डाउन थे, इस पर पुलिस घर आ जाए, चाहे जिसका हाथ होगा हेमलेट, टोपा, मास्क, चालान 500 का, 1000 का, 100 रुपये का, कटवाले में 100 रुपये कटवाले, चल बात नहीं देर पर हिंदू राज है, पुलिस राज समझ लो, हिंदू राज समझ लो। हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है। अच्छा, वो एक उत्तम प्रदेश जो है, स्मार्ट प्रदेश, इस तरीके की बात योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है, आपको लगता है कि जो प्रदेश है ये वो सुधर गया है? नहीं सुधरा यहाँ पर, कोई सुधार पैदा नहीं हुआ यहाँ पर। मुरादाबाद के अंदर कोई भी विकास नहीं हुआ हमारे यहाँ, ना अखिलेश के उसमें हुआ ना इसमें हुआ, दोनों सरकारें बेकार नहीं हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो मुरादाबाद में हम इस वक्त मौजूद हैं, जैसे हमने शुरुआत में बताया, लोगों से जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार या उससे पहले की सरकार, जनता जो है वो किसे पसंद कर रही है। खासकर ओवैसी या आज़म खान को लेकर इसलिए बात हो रही है क्योंकि ओवैसी के आने से
ऐसा लोगों में ये बात आ रही है कि समाजवादी पार्टी को झटका लगेगा या नुकसान हो सकता है, वहाँ से वोट कट सकते हैं, तो इसलिए उनकी बात की जा रही है। खासकर मुस्लिम जहाँ पर वोट बैंक है उन इलाकों की ये बात हो रही है। फिलहाल मुरादाबाद की जनता क्या चाह रही है ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह की लगातार कवरेज देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए आर न्यूज़ इंडिया को, और लगातार आप न्यूज़ अपडेट या करंट अपडेट के तौर पर आप देखते रहिए। कैमरामैन मुशाहिद के साथ आकिल रज़ा की रिपोर्ट, मुरादाबाद।